नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहा जाता है। इस वर्ष यह पर्व 3 मई को पड़ रहा है। पौराणिक ग्रंथों में इस पर्व की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी आदि कार्य किए जा सकते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 मंगलवार को सुबह 5:19 से शुरू होकर 4 मई को सुबह 7:33 पर समाप्त होगी। इस दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 12:34 से 4 मई सुबह 3:18 तक होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया मंगल रोहिणी नक्षत्र के शोभन योग में मनाई जाएगी। ग्रहों का ऐसा शुभ संयोग करीब 50 साल बाद बन रहा है। इसके अलावा शुभ योग में अक्षय तृतीया करीब 30 साल बाद मनाई जाएगी। इसके साथ ही इस बार रोहिणी नक्षत्र 3 मई सुबह 12:34 से शुरू होकर 4 मई सुबह 3:18 तक होगा। आइए जानते हैं पर्व की महत्ता के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन पितरों को किया गया तर्पण या किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करने वाला है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन मनुष्य अपने व स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों के लिए सच्चे मन से अगर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने के बाद शांत मन से भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दौरान नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। इसके बाद फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान के रूप में दिए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़ी मान्यताएं। अक्षय तृतीया पर्व वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है, इसलिए इस दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाओं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी से लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना जाता है। इस तिथि का कितना महत्व है यह इस बात से भी पता चलता है कि सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन को हुआ था। तीर्थ स्थल बद्रीनाथ नारायण के कपाट भी इसी तिथि से खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़ी कथा के बारे में आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्यफल का भागी होता है। इस दिन से सतयुग का प्रारंभ होता है। इस पर्व से जुड़ी एक प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने कभी किसी से इस व्रत के महात्म्य के बारे में सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना अथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं उसने ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंब जनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। वही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। जैसा कि भगवान श्री विष्णु ने कहा था, मथुरा जाकर राजा ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ वैसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से वह शीघ्र ही श्री विष्णु जी के धाम बैकुंठ को प्राप्त कर सका। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।